Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का यानी भूगोल का फर्स्ट लेसन में लेटराइट मृदा के विषय में पढ़ेंगे यानी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है यानी लेटराइट मृदा पाई जाती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक ज़्यादा तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। किसमें? लेटराइट मृदा में। लेटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। मृदा संरक्षण की यानी कि मृदा सुरक्षा की ऊंची तकनीकी अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जिसमें क्या है? काजू की कृषि की जाती है। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। और शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। किसमें? मरुस्थलीय मिट्टी में। और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है और मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः संवेदन अवरुद्ध हो जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ? क्या है? पश्चिमी राजस्थान में क्या है? उस मृदा को सिंचित करके यानी सिंचाई के द्वारा क्या है? कृषि की जा रही है। अब हम पढ़ेंगे वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी डालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। कहने का है भाई मिट्टी का अपर्दन होना। और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में मृदाएं उपजाऊ होती हैं। मृदा अपर्दन और संरक्षण कहने का अर्थ है भी जो मिट्टी का अपर्दन होता है उसको कैसे रोका जाए और कैसे मिट्टी की सुरक्षा की जाए। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। यानी जब क्या है? जब किसी तेज़ पानी के बहाव के साथ मिट्टी का बह जाना, उसको क्या कहते हैं? मृदा का अपर्दन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर क्या है? साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन आदि से
कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्वों जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं और बहता जल मृतिकता युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। कहने का अर्थ है भाई जो जल बहता है वो क्या है, मृदाओं को, मिट्टी को काटता है और अपने साथ क्या है, जल मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिन्हें अवलनलिकाएं कहते हैं। अवलनलिकाएं जैसे ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खंडर भूमि कहा जाता है, जो खंडर भूमि होती है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है और इसे चादर अपरदन कहते हैं। मतलब क्या है, ऊपरी सतह की मिट्टी का अपरदन होना। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कहने का अर्थ है जब तेज हवा चलती है और उसके साथ क्या है, जो मिट्टी होती है, जो बालू रेत होता है, वो क्या है, वो अपने साथ बहा ले जाती है, यानी उड़ा ले जाती है उसको, मृदा को। ऐसा कहाँ होता है, ऐसा राजस्थान में होता है, क्योंकि क्या है, वहाँ वायु क्या है, तेज गति से चलती है और वो अपने साथ क्या है, उस जो ढालू क्षेत्र है मृदा को, उसको क्या है, अपने साथ उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपरदन प्रक्रिया कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा का अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को कटाव कर सकता है, यानी मृदा का अपरदन कर सकता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है, यानी क्या है, जो अपरदन होता है उस अपरदन को रोकती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा जो सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है, जो सीढ़ीदार कृषि की जाती है। और बड़े खेतों को, क्योंकि क्या है, हिमालय में क्या है, समतल ज़मीन नहीं है और जो ढलान वाली जो ज़मीन है, भूमि है, उस पर क्या है, सीढ़ी अनुसार कृषि की जाती है। और बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतार में लगाकर, यानी लाइन में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। किसके द्वारा, जब पवन तेज चलती है, हवा तेज चलती है, उससे क्या है, जब हम वृक्षों को लाइन में लगाते हैं तो उससे क्या है, पवन की गति कम हो जाती है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जो रेत के जो टीले होते हैं और जहाँ ये वृक्ष होते हैं, और ये वृक्ष, जो वृक्षों की जड़ होती है, वो जो भूमि को क्या है, जकड़ लेती है। किसको, जो वृक्षों की जड़ है, और क्या है, उससे क्या है, मिट्टी का अपरदन नहीं होता और मिट्टी के अपरदन रोकने में पेड़ों भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और हमारा क्या है, ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है। हमने क्या है, पूरा फर्स्ट लेसन पढ़ लिया है और जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, इन टॉपिक को आप क्या है, ध्यान से पढ़ोगे और जो आगे क्या है, आगे जो इसके फर्स्ट लेसन के अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।